ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई विकास नहीं किया और शासन में कोई सुधार नहीं किया और अब बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की तारीफ करने के बाद उपराज्यपाल को वॉइसरॉय कहना दोहरापन है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते 6 सालों में व्यापक विकास हुआ है और राज्य का दर्जा उचित समय पर वापस मिलेगा। देखिए, कल 5 अगस्त जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है और जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गया है, एक जो भावना हमेशा रहती थी अलगाववाद की, सेपरेटिज्म की, या स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़तालें होती थी, कैलेंडर होते थे, वो सारा खत्म हो गया। और मुझे नहीं पता ये किस कश्मीर की बात कहते हैं। क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं जहां एक बैल सीआरपी कैंप के पास रोटी खाने के लिए जो वो कचरा बाहर फेंकते थे वो खाने के लिए जाता था और उसको गोली मार दी जाती थी, ये मुखबरी करता है आर्मी के लिए? क्या वही कश्मीर ये अब फिर वापस चाहते हैं? जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की, और ये वो गवर्नमेंट नहीं है जो किसी के दबाव में आके काम करे। एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आतंकवाद के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम अटैक के बाद 21 खूंखार आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया, उनको मार डाला गया है। और ये गलीनस ड्राइव तब तक जारी रहेगी जब तक कि आखिरी आतंकवादी भी जम्मू कश्मीर की धरती से उसको खत्म नहीं किया जाएगा। अब बार बार स्टेटहुड के बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, एक होम को छोड़ के। बाकी तो सारा इनके पास है, पीएच ही है, पावर है, आरएन